नमस्कार। आज फिर मैं आपको एक विशेष बिज़नेस के बारे में बताने आया हूँ जिसमें कंपटीशन बहुत कम है और मार्जिन बहुत अच्छा है और ऐसे बिज़नेस बहुत कम होते हैं जिनमें कंपटीशन कम हो और साथ में मार्जिन भी अच्छा हो। देखिए, दो तरीके के बिज़नेस होते हैं। एक बिज़नेस हो जो हाईली कंज्यूमेबल होते हैं, जैसे कि अपना साबुन यूज़ करते हैं, ये बार बार जो यूज़ करने वाले बिज़नेस होते हैं, जो बार बार जिस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है कस्टमर के द्वारा, ठीक है। और दूसरा वो होता है जिसमें लॉन्ग ड्यूरेशन में वो यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी का काम किया तो शायद लाइफ में एक बार वो ऐसा काम करे, प्रॉपर्टी खरीदे, या आप ज्वेलरी का काम है तो लाइफ में 2 4 5 6 बार आदमी खरीदता है, जो कॉमन मैन है। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो लाइफ में कई बार किए जाते हैं। जैसे चिप्स है, बच्चा कई बार लेता है, रोज उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। तो इस टाइप के इस टाइप का बिजनेस हमेशा सोचना चाहिए या करना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली हो, नंबर 1। नंबर 2, हाई मार्जिन वाला हो, नंबर 2। और नंबर 3, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन कम हो। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी बिजनेस में मिल रही हैं तो वो बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस कहा जाएगा। तो जो इंडियन ऑयल का बिजनेस, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं टू व्हीलर में लगने वाले ऑयल की बात कर रहा हूँ। तो इस ऑयल में क्या होता है, नंबर 1 बात, बहुत ज़्यादा बाइक्स हैं देश में तो बहुत अच्छा चलता है। नंबर 2, बार बार इसका यूज़ होता है। अगर बाइक में कोई चीज़ बार बार यूज़ होती है तो वो एक प्रोडक्ट है, वो है इंजन ऑयल। क्योंकि कोई भी कंपोनेंट बाइक का इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं चेंज होता है जितना इंजन ऑयल चेंज होता है, बहुत सारा है। और आपने देखा होगा कि बहुत कम सेलर हैं जो इसको सेल करते हैं। तो ये इस लिहाज से, प्लस मार्जिन अच्छा है, प्लस ये बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है। बहुत कम आपने सेल्समैन देखे होंगे जो इसको सेल्स करते होंगे। तो इस लिहाज से मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब स्कोप कहाँ अच्छा है, तो स्कोप की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बाइक के मैकेनिक हैं उनके पास इसका स्कोप बहुत अच्छा है। कैसे बेचें, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको एक टेक्निक पता हो गई इसको बेचने की तो आसानी से बेच सकते हो, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना आसान है। मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि खरीदें कैसे, लेकिन उसको जो बेचने की टेक्निक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको बेचने का तरीका मैं बताता हूँ। वो ये कि आप या तो 3 4 5 लोगों का ग्रुप बना लो अपने ही क्षेत्र में, अपने शहर के क्षेत्र में या अपने गांव के क्षेत्र में, और उन सबको वो प्रोडक्ट दो कि भाई जाके इसको रूरल एरिया में जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं या जो मैकेनिक हैं उनको बेचो। दूसरी बात, उनको एक स्कीम जरूर बताओ। देखिए, बिना स्कीम की कोई चीज़ बिकती नहीं। उसी प्रॉफिट में ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपने 50 पेटी बेची तो हम आपको कूलर देंगे, फ्रिज देंगे, टीवी देंगे। एक ये स्कीम हो सकती है। दूसरी स्कीम क्या हो सकती है, दूसरी स्कीम ये हो सकती है कि अगर आपने 50 पेटी बेची तो हम आपको गोवा की ट्रिप करा देंगे। तो गोवा की ट्रिप करा देंगे पूरी। अगर वो जिस तरीके का कस्टमर है, जिस तरीके का आपको लगता है कि उसका एटीट्यूड है, उस तरीके के उसको स्कीम बताओ। तो 2 3 स्कीमें रखो। एक तो घूमने वाली स्कीम रखो, दूसरा कोई चीज़ परचेज करने वाली स्कीम रखो, तीसरा कोई डिस्काउंट रखो। यानी अगर 50 पेटी आपने लिया तो 2 पेटी आपको फ्री दे देंगे। एक ये स्कीम हो गई। अगर आपने 50 पेटी बेची तो हम आपको गोवा की ट्रिप करा देंगे। दूसरी स्कीम ये हो गई। तीसरी स्कीम ये हो सकती है कि अगर आपने 50 पेटी बेची तो हम आपको फ्रिज, टीवी या ऐसा कुछ दे देंगे। लेकिन ये एक ही व्यक्ति को एक ही स्कीम समझानी है। ऐसा नहीं करना है कि एक व्यक्ति को तीनों स्कीम बता दो, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, आपसे कुछ नहीं लेगा, वो कहेगा पैसे कम करो। तो आपको क्या करना है, एक स्कीम बतानी, उसका दिमाग सोच लेना है कि उसे घूमना अच्छा लगता है या उसको टीवी या कोई चीज़ें खरीदनी अच्छी लगती हैं, या उसके क्या किस तरीके का नेचर है, उस तरीके का नेचर को देख के आपको अपनी स्कीम बतानी है। और तीनों स्कीम विद रिटेन में होनी चाहिए, पंपलेट में होनी चाहिए, पंपलेट भी छपा होना चाहिए, जिससे कि वो माल बेचना आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आप खुद देखो, अपने ऊपर अप्लाई करो कि जिस स्कीम में इस टाइप का स्टिकर होता है आपको। मैं ये बात इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लकी ड्रा देना, नहीं, देना ही देना है। अगर 50 में उसका निकलता है, अगर 50 वो पेटी बेचता है तो आपको ये चीज़ दे देनी है, तो वो आपके प्रॉफिट में है।
एक चीज़ और बताऊं कि जो भी 2-3 ब्रांड को छोड़ दें तो जो भी इंजन ऑयल है वो 80 से लेके 130 रुपये 140 रुपये तक आपको मिल जाते हैं, और सेल ये 280 250 280 के बीच में होता है। तो इतने बड़े मार्जिन में आप आधा मार्जिन उसको दे दो जो परचेज कर रहा है या जो आपका कस्टमर है, और आधा मार्जिन खुद रख लो। तो इस हिसाब से अगर आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस अच्छा चलेगा। आपका परचेस करने वाले भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, यानी जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं या जो मैकेनिक हैं वो आपका माल जरूर लगाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें करें तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, आप अच्छा अर्न कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अब एक तरीका और हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर में अपना ऐड निकाल दो कि सेल्स बॉय की रिक्वायरमेंट है, और 5 सेल्स बॉय से सेलेक्ट करो और फिर उनको अपना प्रोडक्ट दे दो कि जाइए आप बेच के आइए। फिर आपको उनमें से उसको कुछ परसेंटेज दे दो, उसमें स्कीम ना रखो। तो इस टाइप से भी आप सेल कर सकते हो इंजन ऑयल को। तो ये तरीके हैं जिससे आप अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। खरीदोगे कहाँ से? तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे चले जाओ, और बहुत बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं या बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो इंडिया मार्ट पे हैं। आप इंजन ऑयल डालो, टूटी इंजन ऑयल डालो या बाइक इंजन ऑयल डालो, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसे कंपनीज के नंबर मिल जाएंगे। आप उनसे बात करो और सिर्फ सैंपल मंगाओ। ऐसा नहीं कि आप बहुत लॉट में माल मंगाओ, सैंपल मंगाओ। यदि आपके आसपास कोई होलसेलर है तो आप उससे खरीदो, लेकिन ये बिजनेस आप रिटेल में करना, मतलब उससे खरीद के फिर जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं या जो मैकेनिक हैं उनके पास तक पहुंचाना है। आपको विद स्कीम पहुंचाना है, और स्कीम के साथ अपना थोड़ा सा टैलेंट लगाना है उनसे स्किल में कि कैसे क्या आप बात कर सकते हो। इस तरीके से आप उनको बेचने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस बिज़नेस में तीनों चीज़ें समाहित हैं। नंबर 1 हाईली कंज्यूमेबल है, नंबर 2 अच्छा प्रॉफिट है, और नंबर 3 कंपटीशन बहुत कम है। अगर ये 3 चीज़ें जिसमें होती हैं वो बिज़नेस पार्ट या वो बिज़नेस का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा होता है, और उसमें बिज़नेस करना ही चाहिए। अगले बिज़नेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।